कुरान अल्लाह वाले की तारीफ कर रहा। सबसे पहली शर्त ईमान वाला हो, और दूसरी शर्त सुनो, वकानु यत्तकून, अल्लाह से डरता हो। बोल दो। अच्छा, तुम्हारे मिजाजों के खिलाफ तो नहीं हो रही है बात? ऐसा लग रहा है जैसे सब मिजाज के खिलाफ हो रही है। क्या फिर बोल क्यों नहीं रहे? अल्लाह का वली नहीं हो सकता इसलिए कि चोर चोरी करता है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि कलमा तो पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। कलमा तो पढ़ता है लेकिन रोजे नहीं रखता, फर्ज रोजे छोड़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह कलमा तो पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकता, तो मोमिन तो है। कलमा तो पढ़ता है, मुसलमान तो है, लेकिन अल्लाह वाला, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान कह रहा है वकानु यत्तकून। दूसरी कंडीशन, शर्त ये है कि अल्लाह से डरता भी हो। अब मुझे बताओ अल्लाह से डरता कौन है? मैं कहूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ, आप कहो अल्लाह से डरते हैं, नगर नगर डगर डगर जहां चाहो लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। हाँ, अल्लाह से डरते हैं, इतना डरते हैं फजर में सोते रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं जोहर गायब है, अल्लाह से डरते हैं असर गायब है, अल्लाह से डरते हैं मगरिब पढ़ते नहीं, अल्लाह से डरते हैं ईशा करीब नहीं, अल्लाह से डरते हैं डंडी मारते हैं, सूद लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, अल्लाह से डरते हैं बोहतान तराशी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं दूसरों की जमीनें मारते हैं, अल्लाह से डरते हैं दूसरों पे बोहतान लगाते हैं, अल्लाह से डरते हैं माँ बाप की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं उलमा की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं गरीबों का खाते हैं, अल्लाह से डरते हैं शरीयत की मुखालफत करते हैं। तो भाई कहने से कोई अल्लाह से नहीं डरता। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान तू ही बता, इसलिए कि हमारा मसला पेचीदा हो गया। अल्लाह से डरता कौन है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मैं डरता हूँ, दुनिया वाले कह रहे हैं हम अल्लाह से डरते हैं, मगर तू हमारे लिए फैसल है, तू अजीम किताब है, तुझमें शक की गुंजाइश नहीं, तू ही बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में बहुत बड़े मरातिब वाले, दुनिया में बड़े बड़े अजीम आए, बड़े बड़े अजीम है, बड़े बड़े अजीम आएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला अगर कोई ग्रुप, कोई जमात है तो वो कोई और नहीं, वो आलिमों की जमात है, वो उलमा की जमात है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, हजरत कुरान तो कह रहा है कि आलिम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है झूठ बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, हमने बहुत सारे मौलवियों को देखा है गड़बड़ करते हैं, हमने बहुत सारे हुफाजो कुर्रा को देखा है लिफाफे की वजह से नियत बदल लेते हैं। तो पता ये लगा हर पढ़ा लिखा भी अल्लाह का वली नहीं, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम मुफ्ती फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं। अब मैं नतीजा तुम्हें निकाल के दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अख्द करके दे रहा हूँ। नतीजा ये है, अगर अल्लाह वाला देखना हो, तीन क्वालिटी देख लो। सबसे पहले ये देखो अल्लाह अल्लाह के मोमिन है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, अल्लाह अल्लाह। दूसरी शर्त ये देखो कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। और तीसरी शर्त ये देखो कुरान और हदीस पे अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसमें ये तीनों सिफतें पाली जाए और जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का दोस्त है। सी हो गई। अब बिल्कुल आसान तारीफ बता दूं कि वली कहते किसे। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल, तवज्जो, कोई और नहीं है, कफील अंबर साहब ही है जो अभी आपके सामने से गए थे, फिर आ गए हैं, इंशाल्लाह ये तो आते रहेंगे, बार बार जाते रहे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। करे अल्लाह करे अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए, अल्लाह का वली है। अब इसको पहचानोगे किसे, कैसे? तो सूफिया कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह का वली है। तो भैया जिसका चेहरा देख के सुल्फा याद आ जाए, नशा याद आ जाए, तो ढोंगी तो हो सकता है। क्या बात है, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। इसलिए बहुत सारे लोगों का वतीरा, और ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा, ये मेरा पैगाम नहीं है, मेरा पैगाम है तो मुझे वापस कर दो। ये हुजूर साहिब उर्स का पैगाम है, ये हर वली का पैगाम है। वो पैगाम क्या है? पैगाम
पहचान ये है, शरीयत और तरीका ये जुदा नहीं, अलग नहीं। इसलिए कि पीरों के पीर, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, मीरों के मीर, जो तेरा भी पीर, तेरे बाप का भी पीर, तेरे दादा का भी पीर, तेरा भी पीर, मेरा भी पीर, रजा का पीर, मुजाहिद मिल्लत का पीर, सरकार का पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का पीर वो कौन है? वो पीरों के पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक से पूछो, आप पीरों के पीर हैं, आप वलियों के वली हैं, आप वलियों के सरदार हैं, आप बताओ शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? पीर की पहचान क्या है? शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? तो पीरों का पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर बोला, करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मदरसों से लापरवाही बरतने वालों, इल्मे दीन से अपना रास्ता जुदा करने वालों, मेरा पैगाम सुनो। मैं इतना बड़ा आलिम अपने माँ के पेट में हाफिज़े कुरान बनता हुआ नजर आ रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये पीरों के पीर सरकार गौसे पाक का फरमान है। और एक चीज हो, पीर को कभी करामत से पहचानने की कोशिश मत करना। क्या बात? नहीं, करामत तुम कैसे पहचानोगे भाई? भाई देखियो, बुरा मत मानना, अल्लाह का वास्ता, दीन की बात है, कुरान और हदीस की बात, और किसी के खिलाफ कोई तकलीफ थोड़ी है। अरे भाई, जो दीन की बात है वही तो हमारे, यही तो हक गोई है कि अपनी कौम को सही पैगाम दिया जाए, यही तो है। करामत से किसी वली को पहचानने की कोशिश मत करना भाई। करामत पहचानोगे कैसे? आप जानोगे कैसे करामत? वो जादू भी तो हो सकता है, प्रोपेगंडा भी तो हो सकता है, वो नजरबंदी भी तो हो सकती है। आप कैसे जानोगे साहब ये करामत है? 200 कुछ हिजरी में तशरीफ लाए सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े वली, नाम सुना होगा, सुना है तो बोल दो जरा सुबह। आपकी विलायत, आपकी करामत का बहुत चर्चा। एक शख्स ने दिल में ठाना, हजरत की बारगाह में जाता हूँ और मुरीद होगा, मगर शर्त यह है जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होगा। आ गया, बिस्तर उठाया, 2-3 जोड़ी कपड़ा लाया, सरकार की बारगाह में रहने लगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, तलाश में है कि करामत दिखेगी तो फिर हाथ दे दूंगा, मुरीद हो जाऊंगा। 1 साल कंप्लीट हो गया, गुजर गया, मगर करामत नहीं देख सका। बिस्तर उठाया, चलने लगा। सरकार जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा, आए क्यों थे, कोई मकसद नहीं बताया, और जब आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर रहने दो, नाम बहुत सुना था, काम खराब है, नाम ही नाम है कुछ नहीं। कहा कैसे, आए क्यों थे? कहा बस कुछ नहीं, वैसे आया था। क्या बताइए? हुजूर नाम सुना था, ये करामत है, वो करामत है, बहुत बकरामत वली है, साहिबे विलायत ने सोचा था करामत देखूंगा मुरीद हूंगा। मुकम्मल 1 साल गुजर गया, अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी। जा रहा हूं, सिर्फ नाम ही नाम है और कुछ नहीं। हाथ पकड़ा, मुस्कुराए, अच्छा तू बता कि करामत कहते किसे? क्या बात? बोल दो जरा सुना। करामत, देखो ये करामत का मियार तुम्हें बता के जा रहा हूं, अल्लाह करे इसे याद कर लेना और समझ लो मेरी तकरीर हो गई। करामत कहते किसे? का हुजूर, सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया 1 साल हो गया, क्या मेरी कोई नमाज छूटी? बोल दो। नहीं। किसी से झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? किसी से बदअहदी की? किसी का माल मारा? किसी की गीबत की? किसी पे बहतान लगाया? नहीं। ये बता, कोई मैंने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? बोला नहीं। अच्छा जब बता, झूठ मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने नहीं छोड़ी, किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया, गीबत मैंने नहीं की, बहतान तराशी मैंने नहीं की, और ये सारे काम मैंने नहीं किया। तू ही बता कि करामत कहते किसे हैं? बोलो बोलो।
नारे रिसालत उर्से हजरत बड़े खान गाजी जनाब नदीम रजा फैजी। नदीम भाई तशरीफ ला चुके हैं, बोलिए जरा सुभान। अब तो ही बता के करामत कहते किसे हैं? तो बालासोर के कुर्ब जवार में तशरीफ लाए हुए सुन्नी जिंदगी मुसलमानों, जरा अपने दिल को थामो और सुनो करामत का मीयार क्या, विलायत का मीयार क्या है। अल्लाह वाले के कुर्ब में आए हो तो अल्लाह वाले का पैगाम लेके जाओ और अपने जमीर को झंझोड़ो, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ, इनकलाबी जिंदगी जीने का तरीका सीखो और इनकलाबी जिंदगी जीने का हुनर सीखो। अब सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया, तू बता करामत कहते किसे? का हुजूर, जब मैं आ रहा था तो मैंने अल्लाह वाले को देखा कि आसमान में हवा में उड़ रहा था। क्या? आसमान में हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, कहने लगा हुजूर, विलायत उसे कहते हैं, करामत उसे कहते हैं, हवा में उड़ रहा था। मुझे बताओ, हवा में उड़ना कोई आसान काम है? ओ भैया, आसान लग रहा हो तो कोई उड़ के दिखा दो। अरे अगर आसान हो तो उड़ के दिखा दो, कोई हम भी देख लेंगे। आसान काम है क्या हुजूर? अल्लाह अल्लाह, हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, हवा में तो मच्छर और मक्खी भी उड़ती हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। अरे बोल दो, हवा में तो मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है। जा किसी मक्खी या मच्छर का दामन पकड़ ले, उससे वाबस्ता हो जा, मच्छर का मुरीद हो जा। का ये बात नहीं चलेगी? दूसरी बता। का हुजूर, मैंने एक शख्स को दरिया में चलते हुए देखा है। आपने इरशाद फरमाया, दरिया में तो मेंढक और मछली भी चलती है। बोल दो, अल्लाह करे आपका दिल रोशन हो जाए, अल्लाह करे आप विलायत और करामत को समझ जाए। कहा जा किसी मेंढक का मुरीद हो जा और टक्कर करता रहे, ये बात भी नहीं चलेगी। का और बता। का हुजूर, मैंने एक शख्स को आग पे चलते हुए देखा है, वो अल्लाह का वली था। आपने इरशाद फरमाया, ये तो प्रोपेगेंडा करने वाले भी करते हैं, ये तो जादूगर भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा हुजूर, ना हवा में चलना विलायत, ना दरिया पे चलना विलायत, ना आग पे चलना विलायत। आप ही बता दो करामत कहते किसे है? अभी तक तवज्जो, अभी तक ये तारीकी जिंदगी जी रहा था, अभी तक अंधेरे में था, लेकिन इसलिए कि अल्लाह वाले ने नजर नहीं डाली थी, अब अल्लाह वाले ने नजर डाल दी है। इसकी दुनिया खुलने लगी है, इसका दिल चमकाने लगा है, अब अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत को समझने की कोशिश कर रहा है, अब हकीकत में गुम होने की कोशिश कर रहा है। हुजूर, आप ही बता दो विलायत कहते किसे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, अपने दिल पे हाथ रख और कान खोल के सुन, विलायत इसे कहते हैं, एक मर्द मोमिन, एक मोमिन के दिल पे बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी भाले के, बगैर किसी तलवार के उसके दिल पे हमला कर रहा है और उसकी दिल की गंदगी को और उसके दिल की अल्लाह अल्लाह आलूदगी को बगैर तलवार के साफ कर रहा है। कहने लगा हुजूर, ये तो मेरे दिल की आलम है, ये तो मेरे दिल की हालत है। कदमों पे गिर गया और कहने लगा, समझ गया हूं कि करामत किसे कहते हैं, विलायत किसे कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, अल्लाह, बहुत इसे करामत कहते हैं। तो भाई विलायत और करामत के चक्कर में मत पड़ना, ये देख लो कि शरीयत पे चल